आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। मध्य प्रदेश में बीजेपी की हालत खराब है। 18-19 साल सत्ता में रहने के बाद भी बीजेपी में भयंकर उठापटक मची हुई है और अब तो जनता भी बीजेपी के जुमलों को समझ चुकी है। शायद यही वजह है कि भाजपा के बड़े से बड़े नेताओं की रैलियों तक में पब्लिक जाना ही नहीं चाहती। जी हाँ, ये मैं यूं ही नहीं कह रही हूँ, वीडियो वायरल हो रहा है। कल की अमित शाह की रैली का वीडियो है। वीडियो जब से वायरल हुआ है बीजेपी की फजीहत हो रही है। तो क्या है वीडियो में आपको आगे बताऊंगी, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि गृह मंत्री अमित शाह अपने 3 दिवसीय दौरे पर पहले वो जबलपुर गए। यहाँ पर उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की और फिर छिंदवाड़ा पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया, लेकिन इस जनसभा में कुर्सियां ही खाली पड़ी रही। जी हाँ, वीडियो देखिए, फिर आपको आगे की स्थिति बताते हैं। देश का भला नहीं कर सकती। बीच में एक समय कुछ जातिवादी आंदोलन की परछाई में कांग्रेस की सरकार बन गई। एक कमलनाथ की सरकार देखी है आपने। पहले तो अकेले दिग्विजय सिंह लूट मचाते थे, अब कमलनाथ और दिग्विजय दोनों ने लूट मचाया और ढेर सारे भ्रष्टाचार। तो सामने अमित शाह बोल रहे हैं और पीछे पूरी की पूरी कुर्सियां ही खाली पड़ी हैं। ये वीडियो शेयर किया है कांग्रेस के मीडिया सलाहकार पीयूष बबेले ने और ट्वीट करते हुए लिखा कि ये कोई नुक्कड़ सभा नहीं, देश के इकलौते भाजपा मुक्त छिंदवाड़ा में अमित शाह की जनसभा है। 1000 आदमी नहीं आए, कुर्सियां खाली रही। भाजपा न जमीन पर बची है और न उसकी हवा है। आपको बता दें कि जो छिंदवाड़ा है वो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का क्षेत्र है। आपको याद होगा कि जिस दिन वो नामांकन करने पहुंचे तो किस तरह की भीड़ जो है वो नजर आई थी और उतनी भीड़ भी रैली में नजर नहीं आ रही है अमित शाह के। तो ये ट्वीट किया है और इस पर कई लोगों ने कमेंट्स भी किए हैं। एक ने कमेंट करते हुए लिखा कि ये खाली कुर्सियां बता रही हैं कि अब कुर्सी खाली होने वाली है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम सभी राज्यों में बीजेपी की होने वाली बदहाली है। तो ये यूजर तो कह रहे हैं कि केवल मध्य प्रदेश ही नहीं, सभी राज्यों में बीजेपी की कुर्सी खाली होने वाली है क्योंकि चुनाव हारने वाली है। इसके आगे एक और यूजर ने लिखा कि बीजेपी पार्टी 20 साल से एमपी में और 10 साल से केंद्र में सत्ता पर काबिज है, आज तक लूटने वालों को पकड़ नहीं पाए। शर्मनाक जुमले हैं, आप जुमलेबाजों को भगाना है। तो यूजर्स ये कह रहे हैं कि अभी तक ये लोग जो हैं वो देश को लूटने वालों को पकड़ नहीं पाए हैं और ये लोग केवल जुमलेबाज हैं और जुमलेबाजों को अब भगाना है। इस तरह की यूजर्स कमेंट कर रहे हैं। एक और यूजर ने लिखा कि बस वही 37% लोग बैठे हैं जिनको धर्म के नाम पर भावुक करके बोतल में उतारा हुआ है। तो इनका कहना है कि जिन्हें धर्म के नाम पर जो है बोतल में उतारा गया है, केवल वही जो है वो बैठे हुए हैं रैली में, बाकी सब कोई भी रैली में आने को ही तैयार नहीं है। फिलहाल इस तरह की स्थिति जो है वो मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है कि अमित शाह तक की रैली में आने तक को तैयार नहीं है भीड़। वैसे अमित शाह मध्य प्रदेश यूं ही नहीं पहुंचे हैं। आपको बता दें कि भाजपा में हो रही सिर्फ टव्वल को रोकने के लिए पहुंचे हैं। जी हाँ, नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए पहुंचे हैं। खबर देखिए जी न्यूज की। खबर में लिखा है कि आधी रात तक चली अमित शाह की चुनावी क्लास, नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं को लेकर कही बड़ी बात। तो आधी रात तक मीटिंग हुई है नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए, लेकिन उसका क्या असर हुआ है देखिए जरा। आगे खबर में लिखा हुआ है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 28 अक्टूबर से 3 दिवसीय एमपी के दौरे पर हैं। शाह ने देर रात 12 बजे तक भाजपा मुख्यालय में भोपाल और नर्मदापुरम संभाग की 36 सीटों को संभालने वाले नेताओं के साथ चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने बंद कमरे में पदाधिकारियों के साथ बैठक में डैमेज कंट्रोल को लेकर भी चर्चा की। तो डैमेज कंट्रोल को लेकर चर्चा हुई है और इसमें क्या कहा अमित शाह ने देखिए जरा। आगे लिखा हुआ है कि नाराज नेताओं से करूंगा मुलाकात। अमित शाह ने कहा कि प्रदेश के हर नाराज कार्यकर्ता को मनाना है। सरकार बनने पर सभी कार्यकर्ताओं को बड़ा मौका दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई उनसे मिलना चाहता है तो वो जरूर मिलेंगे। शाह ने कहा कि हमें कमजोर कड़ी को तुरंत सुधारना है और साथ ही उन्होंने राज्य और केंद्र की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने की बात भी कही है। तो ये अमित शाह ने कहा है कि कार्यकर्ताओं को बड़ा मौका दिया जाएगा। इस तरह के जुमले जैसे वो देते ही रहते हैं, तो ये जुमला ही है जो दिया जा रहा है कार्यकर्ताओं को कि बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। लेकिन कार्यकर्ता शायद आप समझ चुके हैं, इसीलिए अमित शाह की बातों का भी कोई असर होता नजर
नहीं आ रहा है। तो अमित शाह तो पूरी कोशिश कर रहे हैं नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने की, लेकिन कुछ भी ठीक होता नहीं नजर आ रहा। वैसे कार्यकर्ता तो छोड़िए, बीजेपी में तो उमा भारती जैसे कद्दावर नेता तक नाराज हैं। और राजस्थान में जिस तरह वसुंधरा राजे को साइडलाइन किया गया था, जो वसुंधरा राजे के साथ किया जा रहा था, वही अब मध्य प्रदेश में उमा भारती के साथ किया जा रहा है। जी हाँ, पहले आपको बता दी हूँ कि उमा भारती को किस तरह से साइडलाइन किया जा रहा है, फिर बताती हूँ कि कैसे उमा भारती ने बगावती तेवर अपना लिए हैं। दरअसल बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है और ये सूची आने के बाद से ही चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि इस सूची में मध्य प्रदेश की स्टार प्रचारक उमा भारती का नाम ही नहीं है। जी हाँ, उमा भारती का नाम पूरी तरह से गायब है। खबर देखिए, लिखा हुआ है कि बीजेपी के 40 स्टार प्रचारकों की सूची से उमा भारती का नाम गायब, उमा की पोस्ट से नाराजगी के संकेत। तो ये खबर है कि उमा भारती इससे नाराज है, उन्होंने एक पोस्ट भी किया है, पोस्ट भी आगे आपको बताऊंगी क्या है। लेकिन जिस तरह से केवल स्टार प्रचारकों की सूची से ही नहीं, बल्कि अभी तक जितनी भी लिस्ट आई है बीजेपी की एमपी में, जितने भी उम्मीदवारों की लिस्ट आई है, उनमें उमा भारती के एक भी समर्थक को टिकट नहीं दिया गया है। जी हाँ, एक भी समर्थक को टिकट ही नहीं दिया गया है, जिससे वो काफी ज्यादा नाराज है। खबर देखिए, एबीपी न्यूज की है, लिखा हुआ है कि क्या उमा भारती की नाराजगी बीजेपी पर पड़ेगी भारी, वायरल लिस्ट में से एक को भी टिकट नहीं, 29 समर्थकों के लिए मांगी थी सीट। तो 29 समर्थकों के लिए सीट मांगी गई थी उमा भारती की तरफ से, लेकिन देखिए जरा, एक भी सीट नहीं दी गई है उमा भारती के समर्थकों को। तो इस तरह से जब अनदेखी हुई तो उमा भारती ने भी एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा था कि वो अगले कुछ दिन हिमालय में रहेंगी, वो हिमालय के लिए निकल गई। इसके साथ ही उमा भारती ने बीजेपी सरकार के अधूरे काम भी गिनवाए। जी हाँ, इसी पोस्ट में। हालांकि वो शिवराज सिंह चौहान की तारीफ करती नजर आई, लेकिन तारीफ के पीछे उन्होंने अधूरे कामों की लिस्ट भी पोस्ट में लिख दी। अब उमा भारती ने जो पोस्ट किया है उसके कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। जानकार बता रहे हैं कि बीजेपी जानबूझकर उमा भारती को मध्य प्रदेश के चुनाव से दूर रखना चाह रही है और एक तरह से उनको इग्नोर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरह से वसुंधरा ने जब अपना दम दिखाया राजस्थान में और बीजेपी बैकफुट पर आ गई, वैसे ही उमा भारती को साइडलाइन करके भी बीजेपी ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। जिस तरह से मध्य प्रदेश में सिर्फ टग्गल जारी है, आपने देखा होगा कि बीते दिनों किस तरह से केंद्रीय मंत्रियों को घेर लिया गया, उनके साथ धक्का मुक्की की गई, उनके जो बॉडीगार्ड्स हैं उनको पीटा गया, बंदूक तक निकालने की नौबत आ गई। उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के महल को जिस तरह से घेर लिया गया, वो कार्यकर्ता भी नाराज है, उनके समर्थक भी नाराज है। तो ये नाराजगी जो है वो बीजेपी पर काफी ज्यादा भारी पड़ेगी और इन्हीं लोगों को मनाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कमान संभाल ली है। 3 दिन के लिए वो मध्य प्रदेश पहुंचे हुए हैं और नाराज कार्यकर्ताओं को, नेताओं को मनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि ये नाराज होने का वक्त नहीं है, बल्कि चुनाव में लग जाने का वक्त है। देखते हैं कि क्या होता है, अमित शाह क्या मना पाते हैं कि नहीं और कार्यकर्ता क्या कुछ करते हैं, चुनावों में कैसा झटका लगता है, ये सब तो फिलहाल देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।